लिटरली इट मीन्स कि सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। इस बार चीजें बहुत बदल गई, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि यार तुम लोग इतने गंदे हरकत पे उतर जाओगे। मुझे लग रहा था कि नहीं समझाएगा ना, कोई कॉलेज का मास्टर भी नहीं समझाएगा ना। तुम पता कर लो कौन सा कॉलेज का मास्टर तुम्हें गिट आज तक बताया होगा, मुझे बता लो। कोई कॉलेज का मास्टर होगा जो तुम्हें बताया हो कि कोई गिट और गिटहब क्या होता है, बता दे मुझे। तो ऐसे लोग आते कहाँ से है? ये हमारे ही समाज की पैदाइश है ना। सॉरी टू से, मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे ही लोग, ऐसे ही लोग जो उस दिन जो लोग किए ना, आज तुम लोग सुन लो, क्योंकि क्लासेस तो होंगी और होते रहेंगी, आज से रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है। जितने लोग हैं यहाँ पर, जो 46 लोग हैं, वो लोग लिटरली मुझे मेल कर देना उस पे, कनेक्ट वाले पे जाके। ठीक है, मैं इन्हीं 46 लोगों को वो ग्रुप में रखूंगा, बाकी सबको मैं निकाल दूंगा आज। इसके बाद से मैं किसी और को नहीं डालने वाला। मुझे लगता है कि 46 लोग इट इज, मुझे पता था। बहुत सारे लोगों ने बोला था 200 लोग आएंगे, 20 लोग या 25 लोग या 50 लोग बचेंगे। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, नॉर्मल डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी मार्केट में तुम्हें अगर पता हो, नॉर्मल अगर डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी अगर मैं तुम्हें मार्केट में बता दूं ना, तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। क्या मेल करोगे? बस मेल करना कि क्लास जो है यहाँ से अलग हो जाएंगी। ये 47 जितने भी 47 लोग हैं, गर्ल्स और बॉयज, जो है मेल का जो है टॉपिक डालना। रेगुलर क्लासेस, ये जो है मेल का सब्जेक्ट डालना। ठीक है। क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई लिटरली करना था। मुझे पता था कि या तो वो आएगा या बंदा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो, क्लासेस तो मैं, मेल का ऑप्शन नहीं पता है क्या तुम्हें? मेल करने नहीं आता है या ईमेल करने नहीं आता है क्या? हाँ, साथ में डिटेल्स भी डालना। जो व्हाट्सएप है वो भी डालना, व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी डालना। और मैं इसके बाद से बाद में सारे चीज़ों को हटा दूंगा वहां से। लिटरली मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बहुत ज्यादा ही फेडअप हूँ। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? और ऐसे ही लोग लिट जो लोग, अगर मेरे बात से हैंड रेज करने का ऑप्शन अभी भी खुला है, जो लोग मेरे बात से अगर वो होंगे, मतलब जिनको लगता होगा कि मेरे बात से उनको कुछ फर्क पड़ता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हैंड रेज करके बताना। ऐसे ही लोग जो है ना समाज में, जो है ना, मतलब क्या बोलें, मतलब उस मेंटेलिटी के लोग होते हैं। रिकॉर्डेड कॉल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस मेंटेलिटी के लोग होते हैं जो वही काम करते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स में हमेशा लगे रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता डिग्री वगैरह से। किसी को कुछ कहना है आज कह लो। ठीक है, क्योंकि आज मैं मौका दे रहा हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ बोलूंगा, इसके बाद तुम्हें सुनना पड़ेगा। और अभी तक ही बोलना पड़ रहा था। ऑब्वियसली, कॉलेज में तो यार सब तरह के स्टूडेंट्स आते हैं ना। सिंपल सा बात है। आज देखो, एक की गलती कितनों पे भारी पड़ गई। वो 90 स्टूडेंट्स में से जो है डेली ज्वाइन करते थे, 45 तो आए ही नहीं आज। सबको नुकसान हो गया ना। चलो, किसी को कुछ पूछना है पुराने वाले टॉपिक्स में से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर मैं गिट जो है डायरेक्टली जो है मैं अपने सिस्टम पे बताऊंगा, गिट क्लोन करना, गिट पुश करना, और ये सारा चीज डायरेक्टली बताऊंगा। हाउ टू इंस्टॉल गिट? गिट के लिए जो है सबसे पहले जो है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। आज मेरे पास मैक सिस्टम ही एक्सेसिबल है।
मैं मैक सिस्टम ही खोलता हूँ, ठीक है। देखो गिट का ओवरव्यू क्या होता है। दो तरीके से गिट को इंस्टॉल कर सकते हो। मैक सिस्टम में गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा जो है पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। नेट पर जाओगे, सर्च करोगे गिट इंस्टॉल विंडोज, ठीक है। यहाँ से ये जो है विंडोज का डाउनलोड करने का जो इमेज है या फाइल है जिसको बोलते हो, आर्टिफैक्ट है, वो आ जाएगा। यहाँ मल्टीपल है, मैक ओएस के लिए, विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि मैक ओएस और लाइनक्स के लिए जो है गिट जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। मैं वो भी दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास एक लाइनक्स सिस्टम है अभी, उसमें ऑलरेडी गिट जो है यहाँ देखो इंस्टॉल्ड है। अगर मैं यहाँ पर वर्जन चेक करूँ तो ये इसमें ऑलरेडी गिट जो है इंस्टॉल्ड है 2.2। ये एक मेरा उबंटू सिस्टम है, उसमें गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और मुझे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। तो मैक जो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है उसमें गिट इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है, आई होप कि सबको जो है, आई होप, ठीक है। इसके बाद जो है गिटहब अकाउंट के बारे में पता होगा, ठीक है। जितने लोग हैं वो जो है अपना अकाउंट यहाँ पर खोले हुए होंगे, ठीक है। दो तरीके से जो है सिस्टम पे पुल और पुश किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं एक नया जो है तुम्हें बताता हूँ, एक नई रिपोजिटरी बनाता हूँ, तुम लोग देखो, ठीक है। और एक नए रिपोजिटरी को कैसे पुश करना है वीएस कोड के थ्रू। चीजें, कुछ कुछ चीजें जो है वीएस कोड के थ्रू आसान हो जाती हैं, तो मैं उस तरीके से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक हम लोग डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है, गेट लाइव करके, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना कि यहाँ पर मेरे सिस्टम में अगर मैं हटाऊंगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा मुझे भी। तो गिट को जो है तुम लोग जिन लोगों में से जो है, लिटरली अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो लिटरली पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करने के लिए दूं, लेकिन जिन लोगों को अभी, हाँ बनेगा, आज का अटेंडेंस बनेगा। और हाँ, जो लोग लिटरली जो है क्लासेस कर रहे हैं, प्लीज ये मत समझना कि अटेंडेंस, क्योंकि अभी हमारे टीम में थोड़ा सा जो है एक का तबीयत खराब है, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट एज वेल। तो हमारे टीम में से कुछ एक दो लोग जो है, मौसम चेंज हो रहा है तो उनके साथ कोप अप कर पाना मुश्किल हो जा रहा है। तो अटेंडेंस होगा। मैं ये काम नहीं कर सकता लैपटॉप वगैरह सजेस्ट करने का, प्लीज ये क्वेश्चंस मत पूछो भाई, है ना, ये क्वेश्चंस मत पूछो। सिर्फ और सिर्फ एक बात बोल देता हूँ, लाइफ में याद रखना सबके लिए, यहाँ जो है 50 स्टूडेंट उसके लिए, करने वालों के लिए काम है, नहीं करने वालों के लिए बहाना, तो याद रखना। तो एक मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, mkdir git हाइफन लाइव, ठीक है। अब यहीं से मैं एक यहाँ पर एक मैं फाइल बनाऊंगा, यहीं से मैं पुश करूंगा और यहीं से सारा चीज करूंगा, ठीक है। cd git हाई git हाइफन लाइव। जस्ट सेक में एक दो, ठीक है। यहाँ पर एक पाइथन का एक फाइल बनाते हैं, टच मेन डॉट पी वाई। अब देखते रहना, ठीक है। अब हमारे पास मेन डॉट पी वाई फाइल आ गया। एक और फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं, दो फाइल बना लेते हैं, मेन टच मेन डॉट पी वाई, ठीक है। अब मेन डॉट पी वाई को हम लोग दरअसल उसमें कुछ कोड डाल देते हैं। सॉरी,
यहाँ पर कुछ कोड डाल देते हैं। बाकी git ट्यूटोरियल, ठीक है। कितनों को तो विम नहीं आता होगा तुम्हें। अगर मैं तुम्हें विम में बिठा दूं और बहुत सारी चीजों में बिठा दूं, अगर तुम लोगों को लिटरली मैं टेस्ट लेने के लिए, जो तुम लोग बहुत बड़े बड़े 30 मार खान बने फिरते हो ना, विम और जो है नैनो चलाना, वो तुम्हें नहीं आता होगा, जो टर्मिनल के एडिटर होते हैं। फॉन्ट इज टू स्मॉल। आई थिंक मे बी इट इज विजिबल टू एवरीवन, आई डोंट थिंक व्हाई फॉन्ट इज टू स्मॉल, यू आर सेइंग। वे, आई थिंक इट इज ओके नाउ। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर, अब हम लोग एक कमांड चलाएंगे। पहले हम लोग एक ना गिट का वर्जन चेक कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, ये एप्पल का गिट है। अब हम लोग ना गिट का कमांड चलाएंगे इनिट, यानी कि हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं गिट का रिपोजिटरी, एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ठीक है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे डॉट, इस एम्प्टी गिट रिपोजिटरी में हम लोग एक फाइल, जितने भी फाइल हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये सारे जो फाइल है ना, जो हमारे ये दो फाइल थे, इस इम्प्टी ये जो गिट लाइव करके जो हमने रिपोजिटरी बनाया था, उस ब्रांच के अंदर ये दोनों फाइल जो है सब ब्रांच बन के ऐड हो गए। ठीक है, इतना ही समझो और कुछ नहीं, सिंपल भाषा में समझो। बिल्कुल भी मतलब ये उसके अंदर जाना चाहोगे तो बहुत कुछ खुलेगा। 500 पेज का गिट का जो है ओरिजिनल ट्यूटोरियल है। कैसे चीजें हो रही हैं वो समझो पहले। इसके बाद क्या होता है कि गिट को पहले क्या करते हैं, इनिट करते हैं, फाइल को ऐड करते हैं, फिर कमिट करते हैं, फिर ब्रांच अगर चेकआउट करना होता है, ठीक है, तो चेकआउट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद नहीं तो क्या करते हैं हम लोग उसको, मतलब हम लोग एक नया वर्जन बनाते हैं। ब्रांच चेकआउट करते हैं, मर्ज करते हैं, स्टैश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, रीबेस करते हैं। इसके बाद मतलब बहुत सारा चीज है, मतलब डेप्थ में मैं तब बताऊंगा जब मैं डेवॉप्स के प्रिंसिपल पे आऊंगा। अभी गेट को सीखो कि कैसे करते हैं। ठीक है, गेट और ऐड हो गया हमने। अब गेट को हम कमिट करेंगे, गेट कमिट हाइफन एम। नॉर्मली इनिशियल कमिट नाम देते हैं, पहले कमिट का नाम। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल कमिट का नाम दिए गेट कमिट हाइफन एम इनिशियल कमिट। ठीक है, दो फाइल लिख रहा है यहाँ पर, टू फाइल चेंज्ड, मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई फाइल, मेन टू डॉट पी वाई फाइल। अब यहाँ पर जाएंगे हम। ठीक है, एक नया रिपोजिटरी का नाम बनाएंगे, गिट लाइव। यहाँ पर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पर जाना है, यहाँ पर एक नया बनाना है। ठीक है, और गिट लाइव ट्यूटोरियल नाम से हम लोग बनाएंगे। इसको अभी पब्लिक रहने देते हैं, प्राइवेट नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर रीडमी फाइल बनाने का ऑप्शन आ रहा है, बट वी विल नॉट डू दिस। तुम जब यहाँ पर क्रिएट करोगे ना रिपोजिटरी, तो यहाँ पर भी ट्यूटोरियल आता है, देखो सेम चीज, फर्स्ट कमिट, ब्रांच चेंज होगा, ब्रिज ब्रांच एम हाइफन रिमोट ऐड ओरिजिन, यही सेम चीज मैं करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रांच जो है यहाँ पर कॉपी करके ही बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इस वाले में यही सेम जो है कमांड कॉपी किया। मतलब जिनको अगर नहीं समझ में आएगा, जिनको कमांड्स याद नहीं होंगे, जाना और अपने सिस्टम पे जाना, अपने कोड को खोलना, अपने कोड को, अपने गिटहब को खोलना, यहाँ से ऐड करना। ठीक है, और इसके बाद इस रिमोट ऐड ओरिजिन करना और इसको यहाँ से पुश कर देना। ठीक है, अब क्या है, रिमोट यहाँ पर ओरिजिन को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे पुश होता है। पुश का जो कोड है ये है, और ये रहा। आई थिंक ये हो जाएगा, आई थिंक हो गया। चलो दिखाते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। हो गया, इजी था, बहुत इजी था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस था। यही चीज मैं उस दिन बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल्ड हैं, मैं उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। मैंने तुम्हें स्क्रीन शेयर करने के लिए दिया था, और ब्लंडर, तुम लोगों ने बहुत ब्लंडर किया उस दिन।
जिन लोगों ने किया, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ लिटरली, किसी को गिट बैश, गिट बैश जो है तुम्हारा तो सेल है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अगर CLI नहीं चल रहा है, गिट जो है, गिट क्या होता है कि कमांड लाइन यूटिलिटी है जो सपोर्ट करता है मतलब यूनिक्स बेस्ड सिस्टम को, यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के जो कमांड लाइन यूटिलिटीज हैं उनको सपोर्ट करता है, तो गिट बैश यूज कर सकते हो। दिस बैच स्टार्ट फ्रॉम टुडे, समीक्षा कुमारी, आई डोंट नो फ्रॉम विच बैच यू आर। ठीक है, और किसी को कुछ समझना है? ये बेसिक था। चलो एक और इसमें करते हैं। एक हमारे पास ना, एक नया मेरे पास जो है, अब मान के चलो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मेरा मेन ब्रांच हो गया, ठीक है, एक मेन ब्रांच हो गया। अब क्या है कि एक मैंने इस कोड को पुल किया अपने सिस्टम में, मैंने इस कोड को पुल किया अपने सिस्टम में, किसी दूसरे ने, मतलब किसी दूसरे स्टूडेंट ने, तुम्हारे में से किसी ने इसको पुल किया। आज सब लोग अपना अपना टास्क याद रखना। आज जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, क्लास खत्म होगा, गिट पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कल से मैं फिर से पाइथन पे बताना शुरू करूंगा। आज भी कुछ मैं पाइथन का और भी कुछ कोड वगैरह देने वाला हूँ तुम्हें, इन क्विज ओनली, अटेंडेंस के लिए। और कोई भी जो है अपने फोन से अटेंडेंस नहीं मार्क करेगा। मैंने जो है बहुत सारी चीजें लगा दी हैं, जो लोग जो अटेंडेंस नहीं मार्क कर पा रहे थे या फिर वो सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करना कि सिर्फ एक ही जगह से आज के लिए अटेंडेंस मार्क करना, बाद बाकी मुझे लगता है जो लोग क्लास करने आ सकते हैं डेडिकेटली, इसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस देखेंगे अब, लेकिन मान के चलो कि कोई स्टूडेंट S1 है, कोई स्टूडेंट S2 है, S3 है, तो उनको जो है अलग अलग अपना कमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रांच दिख रहा है मेन, ठीक है, ऑल ब्रांचेस का ऑप्शन दिख रहा है। चलो, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर गेट, एक नया फाइल बनाया है, जैसे कि कोई स्टूडेंट था, उसने बनाया एड डॉट py, ठीक है, और इसको विम एड डॉट py पे किया, और उसने एक फंक्शन बनाया, उसने, सॉरी, जैसा मुझे एक टाइम देना, जस्ट सेक, मैं म्यूट कर रहा हूँ।
सॉरी। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट S2 था, वो एक फंक्शन बना रहा था, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे ऐड का। ठीक है, ऐड A, B। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, किस इस स्टूडेंट ने बनाया है। ठीक है, कोई एक नॉर्मल ये फंक्शन है, इसका कोई मुझे नहीं लगता कि आउटपुट आएगा। ठीक है, बस एक एडिशन का एक फंक्शन है, यहाँ पर रिटर्न करेगा A+B, नथिंग एल्स। ठीक है, अब इस स्टूडेंट ने इसको बनाया है, लेकिन मैं मेन ब्रांच को, वो स्टूडेंट, हम लोग मेन ब्रांच में जब हम लोग काम करते हैं ना, तो कभी भी मेन ब्रांच पे पुश नहीं करते हैं डायरेक्टली। मेन ब्रांच पे पुश करने का क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लाइव और प्रोडक्शन सिस्टम में चलती रहती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं। तो मान के चलो कि एक स्टूडेंट S1 था, वो अपना एक नया ब्रांच बनाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग वही सेम चीज करेंगे, गिट ऐड। ऐड किया, जो नया फाइल था उसको एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के ब्रांच में, हम एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी के फाइल लिस्ट में हम लोगों ने ऐड किया। गिट ऐड, अब गिट इनिट नहीं करेंगे, याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी गिट का रिपोजिटरी इनिशियलाइज्ड है। जब तुमने पुल भी किया था, क्लोन भी किया था कोड, तो भी इनिशियलाइज था, इसीलिए गिट करेंगे कमिट। ठीक है, -m। अब यहाँ पर कमिट के बाद जो -m है, इसके बाद जो है -m मीन्स द मैसेज, है ना। मैसेज का ये शॉर्ट हैंड है कि इस कमिट का जो मैसेज है, ये तुम कुछ भी लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब XYZ लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिख देते हैं student1 ब्रांच। ठीक है, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि एडिशन फंक्शन एडेड, ऐसा जिससे कि समझ में आए लोगों को। इसके कैरेक्टर लिमिटेशंस होते हैं, तो 2 या 3 वर्ड या 4 वर्ड इज मैक्सिमम यू कैन गिव हियर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ, वन फाइल चेंज्ड 5 इंसर्शंस, यानी कि ये भी बताता है कि कौन सा फाइल चेंज हुआ है, कितने जो है इस फाइल में जो है कितने जो है इस फाइल के अंदर जो है लाइंस ऐड हुए हैं, और क्या डिलीट हुआ है। अगर डिलीट होता तो वन फाइल डिलीशंस भी आता। ठीक है, अब करेंगे, अब नया ब्रांच यहाँ से कैसे करेंगे, वहां पर जाके तुम मैनुअली ब्रांच तो चेंज नहीं करोगे बार बार। तो यहाँ पर होता है, एक ऑप्शन होता है गिट चेकआउट -b, है ना। यहाँ पर देंगे S1 ब्रांच। ठीक है, यहाँ आ गया। भले ये चीज अभी आया नहीं है, ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करता है, बट स्टिल इट स्विच टू द न्यू ब्रांच S1। ठीक है, अब करेंगे गिट पुश ऑरिजिन। उस समय हम लोगों ने गिट पुश ऑरिजिन -u मेन किया था, यानी कि मेन ब्रांच में कर रहे थे। अब हम लोग कौन से ब्रांच में कर रहे हैं, S1 ब्रांच में। ठीक है, तो लेट्स गो हेड एंड ब्रांच। ठीक है, देखो क्या होता है। ओके, ये रहा, देखो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। S1 ब्रांच हैज रिसेंट पुश 11 सेकेंड एगो, ये देखो add.py आ गया। ये कौन से ब्रांच में, S1 ब्रांच में। तो ये रिपोजिटरी ओपन है, तुम लोग इसको जाके क्लोन करोगे। क्लोन करना आता है किसी को, क्लोन करना बताते हैं। इसको क्लोन करके इसी के अंदर पुश करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने रिपोजिटरी में जाके, जो मैं उस दिन बता रहा था, की डालना पड़ेगा। ठीक है, की डालने के बाद यहाँ पर जाके जब तुम SSH की जनरेट करते हो ना, तो यहाँ पर जाने के बाद जो है, यहाँ सेटिंग्स में जाना होता है, वो SSH की को कॉपी करना होता है, और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर SSH एंड GPG की है, यहाँ पर जो है ऐड करना, जो अपने तुम कंप्यूटर से जनरेट करोगे। ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ से ऐड हो जाएगा, और नहीं होगा
तो मेल लिखना, मैं वहां पर एक्सप्लेनेशन विंडोज सिस्टम का भी भेज दूंगा और मैक सिस्टम का भी लिख दूंगा। तो आज जो है सबका टास्क ये रखना कि सब लोग जाना अपने सिस्टम पे, विंडोज पे या मैक सिस्टम या लिनक्स कुछ भी यूज कर रहे हो उसमें गिट इंस्टॉल करना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो गिट को जो है गिट बैश से चलाओ, कमांड लाइन इंटरफेस से चलाओ या जैसे भी चलाओ। इस कोड को पुल करना, सॉरी क्लोन करना, इस कोड को क्लोन करना, ठीक है। और इस कोड को क्लोन करने के बाद सब लोग अपने अपने नाम से, सब लोग अपने अपने नाम से जो है अपना ब्रांच बनाएंगे, उसमें जो है एक एक पाइथन का क्वेश्चन, पाइथन का पुश करेंगे अपना, कोई भी अगर कोड है तो। किसी को कुछ इसमें से दिक्कत यहां तक समझने में? ये बिल्कुल बेसिक था, इतना ही बेसिक जो है मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इतनों को ये भी नहीं आता है इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज में लिख लो जिसको अगर प्रॉब्लम है तो, मैसेज मैंने खोल दिया है। यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड अगर सब कुछ है। राइट पेज नॉट फाउंड, ये ये जो ट्री है ना, ट्री को हटा दो। ये राइट पेज नहीं दिखेगा इसीलिए क्योंकि ये जो वर्किंग ट्री है यहाँ पर मैं ट्री के बाद जो है तुम्हें ये करना है, ठीक है, ये यहाँ से। तो गिट क्लोन करना, और गिट क्लोन करने के बाद यहाँ से जो है तुम उसमें नया ब्रांच बनाना और तुम उसको पुश कर सकते हो क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी है। तो जस्ट तुमको गिट से क्लोन और पुश और पुल करने का जरूरत होता है। नहीं आएगा भाई, ये ओपन है, देखो। ओके, देखो कहाँ आ रहा है। ट्री मत लगाओ आगे, यहाँ देखो दो ब्रांचेस दिख रहे हैं इनकॉग्निटो मोड में, ठीक है। अभी मैं इस ब्रांच को कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट पीआर जनरेट करूंगा, एडिशन फंक्शन एडेड पीआर। पीआर का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। तो जो लोग जो है डेवलपर्स जो है पुल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पीआर क्या होता है कि अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो एक जो मेन डेवलपर होता है वो जो है हर एक पुल रिक्वेस्ट को, पुल रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप मेरे कोड को अपने वाले बेस कोड में पुल कीजिए, ठीक है। तो क्या करता है कि पर्टिकुलरली जो है डेवलपर्स को ना अपने चेंजेस प्रपोज करने के लिए देता है मेन ब्रांच में, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या है कि मैंने एक नया चेंज किया था S1 ब्रांच में, कमिट किया हम लोगों ने, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब ये चेक करेगा कोई कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, ये ऑटोमेटिक होता है। बहुत सारी जगह पे जो है अलग अलग तरीके से भी होता है, बिट बकेट में कुछ अलग तरीके से होता है। अब जैसे ही मैंने कॉन्फर्म मर्ज किया, सी ये जो है मर्ज हो गया। अब नाउ इट इज ऑफ अ, अब ये जो है हमने जो एडिशन का जो फाइल बनाया था, ठीक है, ये अब हमारे मेन ब्रांच में भी आ गया, ठीक है। मैं करूंगा ऑन तुम लोगों का वो, मतलब थोड़ा सा अभी जो है मॉडरेट करना पड़े मुझे, जो है मॉनिटर करना था। सो देर वॉज नो इंटेंशन इंटेंशन की तुम लोगों को जो है इस तरीके से पढ़ाना, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा इंटरेक्शंस नहीं होती हैं तो मज़ा भी नहीं आता है पढ़ाने में। तो दैट इज़ व्हाट। तो ये कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट हो गया। अब सब लोग जो है क्लोन करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है नहीं हो रहा। एक नया अपने नाम से ब्रांच बनाएंगे, गेट चेकआउट हाइफन बी, जो ब्रांच मैंने बताया है वो करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? हैंड रेज कर सकते हो, हैंड रेज का ऑप्शन खुला हुआ है, सब हैंड रेज कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गेट हो गया, गेट मैंने पीआर बता दिया कि क्या होता है। जैसे कि पीआर जो है प्रपोजल करते हैं हम लोग चेंजेस की, आप मेरे कोड को अपने मेन ब्रांच के कोड में चेंजेस करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं और आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो भी नए नए चेंजेस जो होते हैं हम लोग उसमें प्रपोज करते हैं। लेकिन ये चीजें जो है लाइव इन्वायरमेंट में काम नहीं करती हैं, ठीक है। लाइव इन्वायरमेंट में मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो चीजें जो है ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीआरसी बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखो, ये इतने सारे पीआर बने हुए हैं।
अलग अलग डेवलपर्स के अलग अलग पीआर बने हुए हैं यहाँ पर। और उसको जो है पीआर बना के यहाँ पर किस तरीके से मर्ज किया जाता है, अलग अलग तरीके से। बहुत सारे कमिट्स हैं, नया ब्रांच यहाँ से काट के लेके आए, यहाँ से फिर से नया ब्रांच काट के लेके आए। तो एक नया ब्रांच काटना, उसके बाद उसको पीआर बनाना, उसके बाद फिर उसको ले जाके मर्ज करना। ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू एक्चुअली। ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि पाइथन आसान है, तो पाइथन इतना भी आसान नहीं है। ये कुछ अलग टाइप का कोड है जिसमें हम लोग पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं। और सिंपल सा बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल डेमो है। ठीक है। तो सब कुछ जो है सिस्टम जो है सिस्टम से चलता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक रिपॉजिटरी है तुम्हारा, दिखाते हैं। एक अटेंडेंस मैनेजमेंट डेवऑप्स का एक बहुत पहले जो है ये था। ये जो है सीक्वेंस प्रोसेसिंग, शायद ये जो है पब्लिक ब्रांच है। तुम इसको भी पुल कर सकते हो, आई थिंक इट्स अ पब्लिक ब्रांच। एक ये मशीन लर्निंग पे कुछ कोड्स हैं, हाँ। इस वाले ब्रांच को भी तुम लोग कुछ कर सकते हो, इसमें कुछ चेंजेस अगर किसी को हाई लेवल पे जाके चेंजेस करना है तो इसमें कंट्रीब्यूशन इनवाइट करता हूँ। ठीक है। सीक्वेंस प्रोसेसिंग है, इसको जाके तुम प्रिंट कर सकते हो। इसके अंदर फाइल है, जो डेटा सेट है वो दिया हुआ है, इसके अंदर सारा डिटेल्स भी दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ का readme.md फाइल है, इस कोड को कैसे रन करना है ये भी सारा दिया हुआ है। यू कैन गो हेड और तुम इसको क्लोन कर सकते हो, अपने सिस्टम में रन करोगे और मुझे रिजल्ट्स बताओगे। और अगर तुम्हें इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज करना होगा तो तुम एक नया ब्रांच बनाओगे, मेन ब्रांच में डायरेक्ट पुश नहीं करोगे। ठीक है। वो होगा भी नहीं, मतलब तुम करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि मेन ब्रांच में वो फोर्क हो जाएगा। फिर तुम्हारा तुम एक नया ब्रांच बनाओगे और उसमें जाके तुम चेंजेस करोगे। दैट्स इट। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पाइथन में कहाँ तक हो गया था उस दिन? आखिरी दिन क्या बताए थे? कोई बता सकता है पाइथन में उस दिन क्या बताए थे? ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है। चलो, तो इस चीज के लिए तो मुझे जो है इस पे कोड करना पड़ेगा तुम्हारा विंडोज सिस्टम पे। ब्रेक एंड कंटिन्यू बताया था, हाँ ठीक है। यहाँ तो वहां तक तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया था, ब्रेक एंड कंटिन्यू तक। ठीक है। सब लोग अपने अपने स्क्रीन पे आ जाओ, मैं एक क्विज दे रहा हूँ। और क्विज का टाइमिंग इस बार जो है बहुत लिमिटेड रहेगा, वी डोंट हैव मच टाइम। मैं 8 बजे क्लास बंद कर दूंगा, दैट इज व्हाट। तो आज थोड़ा सा जो है भाषण देने में ज़्यादा टाइम लग गया है, तो जो लोग अपने आप को थोड़ा सा अलग पा रहे होंगे तो प्लीज़ मत समझना, कल से क्लासेस रेगुलर होंगी। और जिस पेस पे होती थी उसी पेस पे होंगी। जो मुझे मैं टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे भी टारगेट कंप्लीट करना है, एक हफ्ते हम लोग ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं क्विज देता हूँ, देखता हूँ मुझे आता है या नहीं क्विज। चलो, ठीक है। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे आ जाना। ठीक है। आगे सब लोग अपने अपने सिस्टम पे, मतलब लॉन्च कर लिया। ठीक है। ये तो कमांड मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एज ए फॉर अटेंडेंस पर्पस के लिए तुम इसको ट्राई कर सकते हो। ये रहा। ठीक है। किट स्टेटस। ठीक है। चलो, टाइम लिमिट है 120 सेकेंड। ठीक है। और कोई मत नहीं बोलेगा कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। मैं कोड, मैं जो है ये पुश कर रहा हूँ।
ठीक है। सब लोग तैयार रखना अपने स्क्रीन में, लॉग इन करके लॉग आउट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं आओ तो फिर देखेंगे। चलो, मैंने पोस्ट कर दिया है क्विज। हो गया क्विज? हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाना चाहिए। नॉट शोइंग भाई, तुमने लॉग इन करके लॉग आउट नहीं किया होगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल रहता है, कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है, तुम्हें लॉग इन करके लॉग आउट करने के लिए मैं इसीलिए बोलता हूँ। चलो ठीक है। पाइथन में आज हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसका नहीं हुआ है वो मेल कर देना, देख लेंगे। ठीक है। पाइथन में आज हम लोग फंक्शंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया था, ब्रेक एंड कंटिन्यू तक हो गया था मुझे लगता है। हम्म। अच्छा, तुम लोगों को कितने लोगों को पता है फिबोनाची सीरीज के बारे में? आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे लगता है कि उनको पता होगा फिबोनाची सीरीज क्या होता है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज के बारे में पता है। चलो, एक पाइथन पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एडिटर खोल देते हैं। अच्छा हाँ, ये जो है ना, इसी जिसको अभी बता रहा था, इसी को जो है हम लोग एज ए कोड खोल लेते हैं, चलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ तुम लोगों की स्क्रीन भी दिखेगी, यहाँ पर चैट भी। और तुम लोग जो है नेक्स्ट मुझे करके बताना, यहाँ पर बताते जाना कितना लोगों तुम लोगों ने सीखा है। एकदम बेसिक से है, और मुझे लगता है बेसिक से स्टार्ट है। चलो, कैसे स्टार्ट करें, कुछ आइडिया है? इनिशियल वेरिएबल और नेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, सही है। तो इनिशियल वेरिएबल और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा 0 और 1 हो गया। अब आगे बताओ। कोई इनपुट टर्म्स नहीं करते, यहाँ पर हम लोग सी थोड़ी ना कर रहे हैं, जो कि अब इंट और में इंट और उसको जो है फ्लोट को डिसाइड करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है फिबोनाची सीरीज क्या होता है, हर नंबर पहले वाले दूसरे, मुझे बताने दो वंशिका, मुझे बताने दो। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो तो बोल देंगे कि हमें छोड़ दिया, ऐसे भी क्लास जो है ये चीजें बंद है। कुछ लोग लॉबी में वेट कर रहे हैं क्या? ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक नंबर जो है, हर तीसरा नंबर पहले वाले दो नंबर के इक्वल होता है, यानी कि सम के इक्वल होता है। तो कहते हैं 0 और 1, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 1। ठीक है, तो हमारा पहला सीरीज क्या आया? हमारा पहला फिबोनाची सीरीज क्या आया, बताओ? हमारा पहला सीरीज यहाँ पर, चलो ठीक है, हमारा पहला फिबोनाची सीरीज हो गया 0, पहला 1 था, दूसरा 1 था, और फिर 1। ठीक है, अब इन दोनों में से जोड़ो कि हर तीसरा तीसरा नंबर निकालने के लिए, यानी कि आगे वाला नंबर निकालने के लिए पहले वाले को, पहले दो को सम करना पड़ता है। तो अब 1 के आगे क्या होगा? वो निकालने के लिए 1 से पहले और 1 को सम करना होगा, तो यानी कि 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चलेगा, 1 + 1 का इक्वल करेंगे। यहाँ पर प्लस हम नहीं दिए हैं, कॉमा दिए हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आए। 1 + 1 = 2। अब नया फिबोनाची सीरीज क्या हो गया? जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा उनके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन। अब नया फिबोनाची सीरीज क्या हो गया हमारा? 0, 1, 1 और 2।
अब नेक्स्ट बता सकता है जिसको कोई जिन लोगों को मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, वही बताना जिनको नहीं पता है, एक बार वो ट्राई करना। वही बताना जिनको लिटरली नहीं पता हो, वैसे ही वो ट्राई करना। अगला नंबर क्या होगा बताओ? 3। 4 कैसे होगा अंशु? 4 नहीं होगा, ट्राई करो, देखो चलो। 1 + 2 किया हमने, 3 आया, ठीक है। तो हमारा फिबोनाची सीरीज हो गया 0 1 1, 2 3। अब 4 कैसे होगा? 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा। आंसर यहाँ पर 5 आएगा। 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 31, सॉरी 13, इट इज लाइक 34, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को कोड में बदलेंगे। तो इसको कोड में बदलने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। वाइल ए की वैल्यू, वाइल का लूप मैं आगे बताऊंगा कैसे चलाना है, ठीक है। फॉर लूप तो बता दिया था उस दिन। वाइल का लूप में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे वाइल चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक ही होता है, नहीं आएगा तो फिर वापस से बताएंगे, ठीक है। वाइल ए की वैल्यू जब तक 10 से कम है, ठीक है, 10 नहीं है, 10 से कम है, याद रखना मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यहाँ भी लगता है, ठीक है। प्रिंट ए, ए की वैल्यू तब तक प्रिंट करना है जब तक ए का वैल्यू 10 से कम है, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू क्या होते जाएगा, पहले प्रिंट करेंगे। यहाँ पर चीजें उल्टा तुम्हें लिख रहा होगा कि सर पहले प्रिंट कर रहे हैं ए और इसके बाद जो है प्रिंट कर, इसके बाद लॉजिक को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह होता है, ठीक है। तो इसको अब इसको डीप में समझने के लिए फिर तुमको जो है कंपाइलर डिजाइन भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो थर्ड आता है, तो तुमने जो है लिखा था 4 लिखा था ऊपर, वेरिएबल आता है तो तुमने तो अपने ही आंसर में लिखा है ना 0 1 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग पहले ये लूप चलेगा, इस लूप के अंदर हम लोग ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। पहले ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे उस समय जो आया होगा, इसके बाद फिर हम लोग अगले ए का वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। सॉरी यहाँ पर जो है ये गलत हो गया, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, ए और बी को, ए का वैल्यू बी हो जा रहा है और बी का वैल्यू A + B हो जा रहा है। यही सेम चीज हम लोग कर रहे थे यहाँ पर, जब 0 + 1 कर रहे थे, इसका वैल्यू 1 लेके आ रहे थे, तो हमारे पास हो जा रहा था जो है फिबोनाची सीरीज 0 1 और 1, ठीक है। अब जो है नया ए का वैल्यू हो जा रहा था 1, ठीक है, ठीक है। और A + B का वैल्यू यहाँ पर क्या लेके आए थे हम, 0 + 1 का वैल्यू क्या लेके आए थे, 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू 2 हो जा रहा था। तो नया क्या हो जा रहा था हमारे पास, 0 1 1 2, ठीक है। अब जैसे मान के चलो जो है ए और A + B, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर जो है 0 से लेके 1 तक दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 तक हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो यानी कि 9 तक ही जाएगा, 10 पे नहीं पहुंचेगा, 10 से पहले ही एग्जिट कर जाएगा लूप, ठीक है। तो अब जो है ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, नया ए का वैल्यू होगा, बताओ कोई बता सकता है नया ए का वैल्यू क्या होगा? अभी भी ए का वैल्यू यहाँ पर 1 ही होगा, क्योंकि इसीलिए 1 होगा कि भाई यहाँ पर 1 ही है, ठीक है। और A + B का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, और A + B का वैल्यू क्या आया था, 2। तो अब यहाँ पर ए का वैल्यू 1 हुआ, A + B का वैल्यू जो है 2 हुआ, इसीलिए यहाँ पर नया वैल्यू 3 आया। चलो ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर थिंक प्रिंट हो जाना चाहिए, यस आ गया। अब तुम कितना भी निकाल लो, लो चलो इसको 1000 तक करते हैं, आ गया फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज को निकालने के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल तरीका है फिबोनाची सीरीज को, लेकिन बेसिक ये चीज था कि तुमको अगर मैथमेटिकल लॉजिक याद होगा पाइथन के या फिर किसी भी तरीके के प्रोग्राम को तुम बना सकते हो, यानी कि तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि भाई वैल्यू क्या आ रहा है और तुम्हें उसको कैलकुलेट कैसे करना है। बेसिक मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिक्स एट ऑल। और ये भी नहीं है कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आता है तो प्रोग्रामिंग नहीं आ सकता। मैथमेटिक्स को जब तुम विजुअलाइज करना शुरू करोगे, तो मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करने के तरीका को ही प्रोग्रामिंग कहा गया है। जब उसको तुम फॉर्मूलाज को जो है विजुअलाइज करोगे,
जाके अभी सर्च करना, जब यहाँ से क्लास से छूटोगे तो जाके सर्च करना। एक सिंपाई करके पाइथन का मॉड्यूल है, वो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस के मतलब मल्टीपल लेवल के जो होते हैं ना, मल्टी वेरिएबल जो क्वाड वेरिएबल्स के प्रोग्राम होते हैं, वो उसको सॉल्व करता है। थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो तुम उसको कितना भी टफेस्ट प्रोग्राम दोगे वो निकाल के आंसर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिबोनाची सीरीज से ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में इफ हो गया था, फॉर हो गया था, रेंज हो गया था, ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू हो गया था, एल्स क्लॉजेस ऑन लूप। लूप में भी तुम्हें पता है एल्स क्लॉज लगाते हैं, आज ये नहीं बताएंगे, इसको हम लोग कभी और बताएंगे हम। ठीक है, पास स्टेटमेंट पता चल जाते हैं। ठीक है, मान के चलो तुम कोई एक प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, एक फंक्शन बना रहे हो एडिशन का, नहीं एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो, जैसे कि ये अभी ऊपर फिबोनाची बनाया था ना हमने, इसी फिबोनाची का जो है ना हम लोग लॉजिक बताएंगे। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि इस फंक्शन का अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, या फिर तुम इसका जो है यूटिलाइज तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो पास स्टेटमेंट का यूज होता है कि अभी अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ और लिख देते, अगर फंक्शन रिटर्न नहीं होता या कोई कुछ नहीं होता और तुम दूसरा कोड करने जाते तो तुम्हें बार बार एरर देता। तो उस एरर से बचने के लिए हम लोग पास स्टेटमेंट करते हैं, एक प्लेस होल्डर हो जाता है कि ठीक है, फंक्शन यहाँ पर लिखे, पास यहाँ पर लिखे, यानी कि इट्स लाइक अ प्लेस होल्डर। और ये तब तक तुम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी कोड नहीं डालोगे तब तक ये वैसे प्रोग्राम, ये किसी इस अपने आप को भी इफेक्ट नहीं करेगा और ना ही किसी दूसरे प्रोग्राम को भी इफेक्ट करेगा, जब तक कि इसके कोड जो है कंपाइल नहीं हो जाए। ठीक है, तो तुम ये काम जो है क्लास के लिए भी कर सकते हो, माई क्लास। ठीक है, इसके लिए भी कर सकते हो, मान के चलो वो क्लास तुम्हें अभी बाद में बनाना है, सॉरी, वो क्लास तुम्हें बाद में बनाना है, लेकिन अभी तुम उसके ऊपर जो है क्लास को डिक्लेयर कर दियो कि हो सकता है तुम्हें उसको बाहर में बाद में जरूरत होगा। तो पास स्टेटमेंट डज नथिंग बट सिंटैक्टिकली ये जो है चीजों को इंटैक्ट रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब सी में तुम लोगों ने ना स्विच केस ब्रेक पढ़ा होगा, कितने लोगों ने स्विच केस ब्रेक पढ़ा है, बताओ। ठीक है, गर्ल्स में से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है यार, मैंने सबको नहीं बोला है, प्लीज कूल डाउन हो जाओ। और तो चले गए छोड़ छोड़ के, मुझे पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएंगे सो मतलब जो सिंपल सा बात है भाई, जो रहेगा सो ठीक है। और अगर अगर पता है इस क्लास में से ना एंड में ना एक बंदा भी बचा रह गया ना सर्टिफिकेशन के लिए, जिस दिन हम लोग एग्जाम लेंगे और जिस दिन एक बंदा भी रह गया ना, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है चीज़ें जो है यहाँ पर हो जाएंगी। और ठीक है, माई क्लास हो गया, यहाँ पर पास स्टेटमेंट बता दिया। तो पहले जो है ना मैच का जो है ना स्विच केस ब्रेक का जो है ना पाइथन में पहले कोई वो नहीं था। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट स्विच केस। तो पाइथन में ये जो है, पाइथन में ये तुम्हें आया है, बता देता हूँ कौन से उसमें 3.11 में से आया है, हाँ, आफ्टर 3.11 जो मैच पाइथन का वर्जन आया। ठीक है, 3.1 3.11 के बाद जो है पाइथन में मैच स्टेटमेंट जो स्विच और केस ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है, जो है ना। और जो जावा स्क्रिप्ट में या फिर जावा में, मतलब इस केसेस में भी जो होता है, उसके लिए पाइथन में मैच केस का आया है नया। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैसेजेस तुम्हें नहीं करने के लिए, यही चीज होता है, पूरे तरीके से डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, करो कुछ होता कुछ है। ठीक है, कोई बंदा मुझे सुबह के 5 बजे फोन 8 बजे फोन कर रहा है, भाई कोई तरीका है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मेरे पास ऑफिस का काम है। एक यहाँ पर प्रशांत आया होगा, वो 8 बजे फोन लगाता है, भाई ऑफिस आवर्स में कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो। मैं मेरे पास जितनी चीजें होंगी सो मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, चलो एक ना फंक्शन बनाते हैं, एच टी टी पी एरर नाम का।
ठीक है, उसमें एक स्टेटस देंगे, स्टेटस, और ये फंक्शन है, अभी फंक्शन मैंने बताया नहीं है, फंक्शन को डिफाइन करते हैं डीईएफ से, और उसके आगे है जो है हम लोग कीवर्ड लिखते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसके अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, केडब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं, है ना। और पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस जो तुमने पढ़ा होगा वो यहाँ पर भी है ना। पास बाय वैल्यू, पास बाय क्या बोलते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस जो होता है, और जो फंक्शन के कॉल्स होते हैं वो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा चीजें जो है डिफरेंट है, क्योंकि कर वही चीज रहा है इसमें, लेकिन होता क्या है कि नाम दूसरा हो चुका है, और थोड़ा सा जो है उसका जो वर्क भी है वो भी दूसरा है। ठीक है, तो एचटीटीपी एरर हम लोग बना रहे हैं, इसका एक बनाते हैं मैच स्टेटस। ठीक है, मैच स्टेटस, अब एक केस बनाएंगे, केस, अब आएगा 400 प्रिंट, अगर कोई, अगर यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बैड, जिसको पता, अच्छा, एच टी टी पी एरर का स्टेटस कोड सबको पता है क्या होता है? अभी किसी को 404 आ रहा था? जो 404 आ रहा था ना, दैट वाज लाइक अ स्टेटस कोड। वो क्या है? वो जो है स्टेटस कोड है। ठीक है, सॉरी, कहाँ गया? वो स्टेटस कोड होता है, ठीक है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि आखिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक इंसिडेंट है कि एक इंसिडेंट पूछा गया था कि यहाँ पर, मुझे याद है, क्वेश्चन पूछा गया था एक कंप्यूटर साइंस के एमटेक इंजीनियर से कि केबीसी में, कि 404 का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली exactly? ठीक है, तो 404 का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली exactly? वैसे लोगों को भी नहीं पता था। सो दैट इज व्हाट समथिंग लाइक। और जो लोग बैच 2 से हैं वो 8:30 बजे ज्वाइन करना, प्लीज लीव कर दो, प्लीज क्लास को 7:15 के बाद ज्वाइन ज्वाइन करना, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मतलब तुम लोगों का स्थिति पता है क्या है? मतलब जो बच्चे होते हैं ना नर्सरी के, जो हम लोग बचपन में जिस तरीके से मैम ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, दैट काइंड ऑफ द थिंग यू गाइस डू। सिखा रहा हूँ, सीखो तो सही पहले यार। क्वेश्चन मैं पूछने का मौका दूंगा तुम्हें, मैं बोलता रहता हूँ, सब लोग अपना हैंड रेज करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। क्लास के बाद रुकना नीरज, क्या पूछना है जरा देखेंगे। ठीक है, अब कोई केस आया 200 का, तो इसको जो है रिटर्न करेंगे वैल्यू, रिटर्न सक्सेस। ठीक है, अब 300 भी होता है, एक केस होता है 300 का होता है। ठीक है, एक 404 का कर लेते हैं, है ना, रिटर्न पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से रन करेंगे। अब देखो इस फंक्शन को रन करने का तरीका, बार बार, अब मान के चलो इसके अंदर तुम वैल्यू नहीं डालोगे, ठीक है, तो बार बार वैल्यू नहीं डालोगे, तो एक तरीका होता है, जब तुम इंटरव्यू में ये जाओगे तो ये बहुत बड़ा ट्रिक है, ये सीख लो। पाइथन में बोलेगा कि बिना हमको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास किए, यहाँ पर यहाँ पर हम रन कर दिए, और यहाँ पर जो है हमें जो है ये फंक्शन को कॉल करना पड़े, और इसके अंदर हमें एस, या तो एक तरीका ये है कि एच टी टी पी एरर को कॉल करो, यहाँ पर 400 लिखो, और यहाँ पर प्रिंट करो एच टी टी पी एरर और 400। ठीक है, यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट आ गया। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर एक और फंक्शन बनाओ, यहाँ पर एक और मेन फंक्शन बनाओ। ठीक है ना, स्टेटस को इंट में लो, इनपुट, आई एन टी, इनपुट, है ना, प्लीज स्टेटस कोड यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ तरीका जो है ये मैच का ही कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। ठीक है ना, ये रैदर देन कोई वैल्यू लेने के बजाय ये एक एक्सप्रेशन लेता है, और उस वैल्यू को जो है अपने सक्सेसिव पैटर्न के साथ कंपेयर करता है। ठीक है, जो केस स्विच केस और ब्रेक होता था वही सेम केस जो है यहाँ पर होता है, वही सेम चीज यहाँ पर यूज होता है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। अगर फिर भी नहीं आएगा किसी को, तो क्लास के बाद रुकना, 5 मिनट और समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, स्टेटस लिया, और इस जो है ना HTTP एरर, इसके अंदर स्टेटस को कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर प्रिंट कर लिया HTTP एरर और स्टेटस। ठीक है, अब यहाँ पर ना मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, इफ हाइफन हाइफन, सॉरी इफ, सॉरी यहाँ पर होगा, इफ फंक्शन का अगर नेम जो है ना मेन है, आई थिंक ये चल जाना चाहिए, बट स्टिल आई एम इन अ डाउट। ठीक है, ये चल जाना चाहिए। इफ फंक्शन का जो नेम है ये मेन होगा। सॉरी, मैं एक बार जैसे चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेक। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेक। ओके, क्या था मेन से कॉल करने का तरीका, कभी कभी हम भी भूल ही जाते हैं। कैलकुलेटर, ओके। हाँ, ये जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होगा। ठीक है, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, अब क्या होगा पता है? अब तुम्हें जो है कमांड लाइन को डायरेक्टली कमांड लाइन में जाके तुम्हें कुछ भी एग्जीक्यूट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इट विल जस्ट यू विल रन दिस कोड, और यहाँ पर आ जाएगा प्लीज राइट योर स्टेटस कोड, पेज नॉट फाउंड। इस स्टेटस कोड का आंसर ये था, दैट इज व्हाट वी वर हैविंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ में आया या नहीं समझ में आया वो बता दो। हैंड रेज कर लो, जिसको नहीं आया ठीक है, जिसको आ गया वो भी बताओ। नहीं आया वो रुकना, 5-10 मिनट रुकना, मैं बता दूंगा। चलो, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है, आज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बोनस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ हमें सिस्टम्स को अपडेट भी करना था। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है बोनस होगा। कल से क्लासेस जो है रेगुलर होंगी। जो टास्क दिया है उसको कर लेना, क्योंकि मैं जितने लोगों को अटेंडेंस चाहिए आज का, जो बैच 1 से हैं, नॉट फ्रॉम द बैच 2, बैच 2 वाले भी स्टूडेंट्स अभी भी आ गए हैं, तो बैच 1 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ शिवम रुकना, अभिषेक, सत्यम, वंशिका, हर्ष, रुकना, बताता हूँ। अभी मैं अनम्यूट करूंगा। ठीक है, अब मैं अनम्यूट करता हूँ। जिसको बोलना होगा बोलना। तुम्हें अगर अटेंडेंस चाहिए तो जो मैंने बोल, भाई संघर्ष, तुम कौन से बैच से हो? कौन से बैच से हो तुम? तुम्हें इतने दिन से नहीं समझ में आ रहा था कि जब तक अटेंडेंस जो है पूरे तरीके से क्विज अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक 0/0 ही दिखेगा? और 0/0 पर्टिकुलर वीक का दिखता है, वो एक हफ्ते का कंपेयर होता है, लास्ट वीक का चला गया। एक ही बात बार बार रिपीट मत करवाओ, इरिटेट हो जाते हैं लोग। वो दिख नहीं रहा है कि तुमको 7 दिन का दिख रहा है? वो 7 दिन के ऊपर डिवाइड होके वो सारा चीज जो है दिख रहा था। इतने दिन से क्लास कर रहे हो भाई। एक तो उस दिन इतना मूड खराब हो गया मुझे, मैं नहीं चिल्लाता, लिटरली मैं नहीं चिल्लाता। मूड इतना खराब है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है। यार मैं तुमसे, सिंपल सा बात है ना कि मैं तुमसे कुछ ले रहा हूँ क्या? अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ और बस। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो गया था भाषण भी। और अनम्यूट कर रहा हूँ।